कौन जीतेगा यूपी? अब ज्यादा दिन नहीं बचे, 1 से लेकर 6 फेज तो गुजर गए। अब सबकी नजरें 7वें फेज पर है और 7वें फेज के लिए विधानसभा सीट के हिसाब से सियासी समीकरण आपको पता होना चाहिए और इसीलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे गाजीपुर जिले की जहूराबाद विधानसभा सीट के समीकरण। नमस्ते, मेरा नाम है गौरव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी विधानसभा के अंतिम और 7वें चरण में 7 मार्च को गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। गाजीपुर के हॉट सीटों में से शुमार जहूराबाद सीट के बारे में बताते चले तो यहां से समाजवादी पार्टी के मुख्य सहयोगी और समाजवादी गठबंधन के स्टार प्रचारक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर वर्तमान विधायक हैं। वैसे तो वहां और भी प्रत्याशी भी हैं, जैसे उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक रहे कालीचरण राजभर को उनके खिलाफ उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी से ओम प्रकाश राजभर को 2012 में हरा चुकी समाजवादी पार्टी की ही राज्य मंत्री रह चुकी शादाब फातिमा बसपा में शामिल हो चुकी हैं और ओम प्रकाश राजभर को कड़ी टक्कर जो है वो दे रही हैं। इस सीट पर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है कि कल ओम प्रकाश राजभर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, तो समाजवादी पार्टी के साथ जो शादाब फातिमा थी वो आज बहुजन समाज पार्टी के साथ है और बहुजन समाज पार्टी के साथ दो बार विधायक रहे कालीचरण राजभर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखना यह है कि इन तीनों के किस्मत का फैसला किसके हक में जनता करती है। जहूराबाद विधानसभा में कुल वोटरों की संख्या जो है 4,04,682 है, जिनमें से पुरुष वोटर की संख्या 2,15,828 है। वहीं महिला वोटर की संख्या 1,88,840 है। यहां जातिगत आंकड़ों को अगर देखें तो दलित 80,000, राजभर 70,000 लगभग, यादव 45,000, चौहान जो है लगभग 35,000 है, मुस्लिम 30,000 के आसपास, लगभग राजपूत जो है वो 30,000 है। ब्राह्मण की अगर बात करें तो ब्राह्मण यहाँ पर 15,000 के आसपास है। नॉन यादव ओबीसी में 70,000 है। लाला के अलावा और भी कई जातियां हैं जो कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रमुखता से असर डालती हैं। भैया क्या है कि अब आंकड़ों का एक अपना ही अलग गणित होता है, लेकिन ग्राउंड पर चीज़ों का अगर आपको समझना है कि क्या चीज़ें चल रही हैं ग्राउंड पर, तो किसी ज़मीनी आदमी से पूछा जाए। तो गाजीपुर से हमारे संवाददाता विनय कुमार सिंह ने वहाँ लंबे समय से काम कर रहे पत्रकारों से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। की स्थिति समझ में आई, तीव्रात्मक लड़ाई है। बाकी अंत में लग रहा है कि भाजपा निकल जाएगी वहाँ। क्यों? क्योंकि सभी लोग प्रदेश सरकार के कार्य से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और 10 साल जो ये विधायक रहे हैं कालीचरण, यह ज़मीनी जैसे हैं, लोगों के दुख सुख में पहुँचते रहे हैं। शादाब फातिमा ने काम किया, बाकी वो स्थिति नहीं है। जब सपा की सरकार थी तो जिले से 4 मंत्री हुआ करते थे, ओम प्रकाश सिंह, कैलाश यादव, विजय मिश्रा और शादाब फातिमा। तो ये लोग 10-10 काम लिख करके देते थे तो 10 काम शादाब फातिमा का पास हो जाता था, बाकी इन 3 मंत्रियों का 1-2 पास होता था। तो वह स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए लग रहा है कि जैसे लड़ाई भाजपा और सपा की है, तो इसलिए लोगों का रुझान भाजपा की तरफ दिखाई दे रहा है। उदम जी, जहाँ तक मुझे मालूम है कि आप जहूराबाद सीट से मतदाता भी हैं, तो ऐसे में क्या जातीय समीकरण विकास पे भारी नहीं पड़ेगा? भारी पड़ेगा। तो ऐसे में आप ओम प्रकाश राजभर को कैसे मान रहे हैं कि वो भाजपा से पीछे हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे कि जो राजभर एक तरफा 17 में दिया था ओम प्रकाश राजभर को, बाकी इस बार 60% राजभर दे रहा है कालीचरण राजभर को। ऐसे में शादाब फातिमा भी आ गई हैं मैदान में, तो उनका कितना असर रहेगा? यही तो लड़ाई को आसान बना दिया है। शादाब फातिमा ने लड़ाई को आसान बना दिया है। तो यहाँ जैसा कि आपने सुना कि ओम प्रकाश राजभर के लिए भी ये समीकरण उतने सफल नहीं दिख रहे हैं, जैसा कि वो अपने बयानों के साथ दावा करते नजर आते हैं। हालांकि अगर पिछले चुनावों की बात की जाए, 2012 विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो यहाँ पर शादाब फातिमा ने समाजवादी पार्टी की तरफ से जीत दर्ज की थी। उसके बाद 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर ओम प्रकाश राजभर ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। इलाके के एक और पत्रकार से हमारे संवाददाता विनय कुमार सिंह ने बात की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आशुतोष जी, क्या लगता है, आप अपनी निगाह से बताएं कि जहूराबाद विधानसभा सीट जो हॉट सीट है इस वक्त जनपद की और प्रदेश में लोग इसकी तरफ देख रहे हैं, इस पर कौन बाजी मारेगा, क्या लगता है आंकड़ों के अनुसार? देखिए, ओम प्रकाश राजभर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पिछली बार भाजपा से गठबंधन करके चुनाव लड़े थे और इस बार जो है सपा से गठबंधन में है, तो सपा के बेस वोट तो उनको मिलेंगे, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने जो है कालीचरण राजभर को प्रत्याशी बनाया। राजभर वोट इस विधानसभा में सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद जो है एससी के मतदाता है जो कि बसपा से शादाब फातिमा हैं। तो शादाब फातिमा को बसपा के बेस वोट प्लस जिस दौर में वो मंत्री रही उन्होंने उस क्षेत्र में काम किया है, जिसका लाभ उन्हें, हम लोग ने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की है ये देखने में आ रहा है कि उसका लाभ उनको मिल रहा है। और ओम प्रकाश राजभर सपा से हैं
और बीजेपी से कालीचरण राजभर हैं, जिनकी अच्छी साख है, विधायक भी वो रह चुके हैं। तो राजभर वोट बटेंगे, जिसका नुकसान ओम प्रकाश राजभर को हो सकता है। कुल मिला के अगर आप पूरे विधानसभा की बात करो तो फिलहाल त्रिकोणीय मुकाबला है वहाँ पे। क्या लगता है कि क्लीन स्वीप कोई नहीं कर पाएगा? क्लीन स्वीप कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जो केवल एक सीट से लड़ रहे हैं और कॉन्फिडेंट थे कि हम इस सीट से चुनाव जीतेंगे, लेकिन उनका बड़बोलापन और क्षेत्र में न जाना, अपने क्षेत्र में वो बहुत कम गए हैं। जो वहाँ की आम लोग यही शिकायत कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। आशुतोष जी का मानना है कि ओम प्रकाश राजभर का बड़बोलापन शायद उनकी जीत के आड़े आए, लेकिन आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर आज एक बड़े नेता के रूप में उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के स्टार प्रचारकों के रूप में अपनी विधानसभा से ज़्यादा दूसरे की विधानसभा में समय दे रहे हैं। तो इस बार मैदान में है भाजपा की तरफ से कालीचरण राजभर, सपा गठबंधन की तरफ से ओम प्रकाश राजभर, इसके अलावा बसपा की तरफ से शादाब फातिमा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जहूराबाद विधानसभा सीट पर 7वें फेज यानी 7 मार्च को वोटिंग होगी और नतीजे तो 10 मार्च को ही आने हैं। और हम इसी तरह से हर जिले और हर अहम सीट का हाल आपको बताएंगे, इलाके के जानकारों से बात करेंगे, हर सीट का चुनावी इतिहास खंगालेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन जीत रहा है यूपी।